नमस्कार। इस समय हम लोग किले के पास पहुंचे हैं। कल भी आपको किले की एक जगह दिखाई थी जहां पर लोगों ने कब्जा करके वहां पर दुकानें बनानी शुरू कर दी। दुकानें ही नहीं बनानी शुरू की, अपितु 20-20 गज की जो दुकानें वहां पर हुआ करती थी, अब लोगों ने किले की आत्मा को छेद करके किले के शरीर को कहते हैं खंजरों से, कसी से, कुदाल से और जेसीबी से खोद खोद के लहू लुहान करके उसके सीने को छलनी करके जमीन पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर बेच रहे हैं। और आज दूसरी ओर के हालात हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आनंद होमो डिस्पेंसरी, आनंद निकेतन श्री आनंदपुर ट्रस्ट पानीपत। दूसरी ओर हम आपको दिखा देते हैं ये आनंदपुर ट्रस्ट का, देखिए वो एक गेट उधर है और एक गेट इधर है। एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी जगह आनंदपुर ट्रस्ट के पास है, लेकिन आनंदपुर ट्रस्ट जिसका नाम लेते ही कहते हैं कि जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, लेकिन उस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, उस ट्रस्ट को जो चलाने वाले हैं, उन्होंने भी किले की शरीर को भेद करके, छेद करके, उसकी आत्मा को छलनी करके किले के नीचे एक पूरी लंबी जगह, वो देख सकते हैं जहां वो ट्रांसफार्मर लगा है उसके पास कुल 150 गज जगह एक किसी घर ने बना रखा, किसी ने घर बना रखा है। उसके बाद जितनी भी जगह है ये देख सकते हैं हजारों गज जगह जो है श्री आनंदपुर ट्रस्ट पानीपत द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और बनाया क्या गया, श्री आनंदपुर ट्रस्ट आनंद होम्यो चैरिटेबल डिस्पेंसरी। और कहते हैं काम धर्म का, लेकिन कर्म जो है कैसा कर रहे हैं। कब्जे की जमीन में ये लोग चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, आनंद क्लिनिक चला रहे हैं। कैसा आनंद आ सकता है, कैसे मरीजों को शफा मिल सकती है, कैसे मरीजों को आराम आ सकता है जब डिस्पेंसरी ही कब्जे की जमीन में बनी हो। तो आइए, हमारे साथ शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। सामने देख रहे हैं आनंदपुर ट्रस्ट जो है उसके द्वारा कब्जा करके पूरे किले को तहस नहस करके उसके नीचे पूरी लंबी चौड़ी जो जगह है उसको हथिया लिया गया। मैं तो यही कहूंगी, उस पर कब्जा कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कब्जेधारियों के लिए जो धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करके डिस्पेंसरी चलाते हैं। क्या इन डिस्पेंसरियों से दवाई मिलने वाली दवाइयों से मरीजों को कुछ भला हो पाएगा जब जमीन ही कब्जे की हो। बहन जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम। खाली कब्जा किले पे नहीं, मुझे लगता है कि पूरे शहर के अंदर ये खेल खेला जा रहा है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, किसी ने कोई धर्म का काम करना हो, उसकी कोई मजबूरी हो कि उसके पास जगह नहीं है, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसको जगह खाली दिखी और लोगों के समाज के लिए, सेवा के लिए उन्होंने जगह को घेर लिया। अब ये आनंदपुर कुटिया की वहाँ से लेके वहाँ तक ये हजारों गज जगह है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये छोटी सी डिस्पेंसरी अंदर नहीं बन सकती थी, बाहर ही क्यों? क्योंकि सबकी नज़र है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी मुझे लगता है इसमें बड़ी तादाद में बड़ा मोटा पैसा खाने में लगे हुए हैं और कोई परवाह नहीं कर रहा। पहले ये जगह रोक ली, आगे थोड़ी जाओगे तो सरदार जी हैं, उन्होंने बिल्डिंग की वो बना दी। उससे पहले आओगे तो ये एक और पार्किंग की जगह इन्होंने घेर रखी है। इतनी अच्छी संस्था पानीपत में काम कर रही है, मैं आपका नाम बता रहा हूँ, उनका श्री जन सेवा दल इतना अच्छा काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन से भी, अधिकारियों से भी गुहार लगाई थी कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी जगह किले के ऊपर दे दो जो बनी बनाई है, कोई कब्जा नहीं करना, वो बनी बनाई है, हम वहाँ सेवा करना चाहते हैं, वहाँ बैठना चाहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। जो वास्तव में सेवा कर रहा है जन सेवा दल, जो वास्तव में धर्म का काम कर रहा है, मानवता का काम कर रहा है, उसके लिए 1 इंच जगह नहीं मिली। वो तो मांग रहे थे, ये तो कब्जा किया हुआ है। शास्त्री जी, जगह तो 1 इंच भी नहीं मिलती उनको, लेकिन आए दिन नए नए मतलब जो लोग हैं, जो घर से बेघर हैं, घर से निकाल दिए गए हैं, या कोई जख्मी हालत में है, या कोई मेंटली डिस्टर्ब है, रोज पुलिस वाले और नेताओं के फोन उनके पास आते हैं कि इनको रख लो। जगह तो उनको 1 इंच नहीं दे पाए और मरीजों का अंबार तो ये लोग दे ही रहे हैं उनको, मतलब सेवा तो कर ले वो।
लेकिन रखे कहाँ, उनके लिए दुविधा होगी। ये पिछले दिनों देखने गए थे अम्मा आशियाना को, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहाँ पे एक एक बेड पे दो दो जो है उन्होंने व्यक्ति लिटा रखे थे, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं। बहन जी, खाली उनके लिए नहीं, हमारी गाय माता गली गली धक्के खा रही है, और मैंने बड़ा प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं कोई हमें जगह मिल जाए ताकि उन गौ माताओं को वहाँ पे रखा जाए। गर्मी का मौसम में बड़ा बुरा हाल है, गाय माता रोड पे धक्के खा रही है, और यहाँ इन लोगों ने पक्के ताले लगाकर, ये देख सकते हो आप, और कोई काम नहीं आ रहा। ये पूरे किले को काटा गया है, पक्का ताला यहाँ लगा दिया गया है कि कोई गाय माता अगर यहाँ से चली जाए, गुजर जाए, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गाय माता को अंदर बिठा दें, वो जीव जंतु यहाँ से शरण ले लें। ये बता दें कि किसके काम आ रही है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ कब्जा हमारा पक्का कब होगा। शटर लगा दिया, गेट लगा दिया, सामने देखो खुदाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लोगों की जान माल पूरा, मैं तो हैरान होता हूँ इस बात पे कि किला क्यों नहीं बोल रहा। जो लोग बसे हुए हैं ऊपर, वो नीचे आकर देखते क्यों नहीं? उनका तो फर्ज बनता है। भाई साहब, अभी आपने पीछे भी सुना होगा कि नगर निगम ने सख्त हिदायत दी थी कि किले पर भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम ना किया जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्या खतरा केवल ऊपर से आएगा, नीचे से खतरा नहीं है? जी, जड़ें खत्म कर दी जाएंगी। ऊपर वालों को तो पता भी नहीं लगेगा कि वो कब नीचे जमीन पे आ गए। इसकी नींव खोदी जा रही है, पूरा किला इसके ऊपर टिका हुआ है। ये खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि प्रशासन का ध्यान कहाँ है, वो क्यों चुप्पी करे बैठा हुआ है? उनको क्या दिखाई नहीं देता? उनको भी तो दिखना चाहिए ना, ये क्या हो क्या रहा है। जहाँ देखो कब्जा, परली दुकानें, मैंने आपको कल या परसों मैंने एक मुद्दा उठाया था कि वहाँ कब्जा किया जा रहा है। आज पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है कि किले के ऊपर पूरा कब्जा किया जा रहा है, खुदाई कर करके। ये पता नहीं रजिस्ट्रियाँ कौन कर रहा है, लेकिन प्रशासन का अब तक ना तो कोई फोन आया है, ना कोई प्रशासन देखने आया है, ना इसकी कोई आवाज़ उठाई है किसी ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी मिले हुए हैं। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि ये धांधली बंद कर दें, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं इनका जुलूस निकालूंगा, मैं रोड पे आके बैठूंगा। अगर प्रशासन, अगर शासन इस पे ध्यान ना दिया, अगर कोई जान माल का खतरा हुआ, इन अधिकारी जिम्मेवार रहेंगे, चाहे वो कमेटी है, चाहे वो पुलिस भी है। सामने थाना है, क्या आते जाते पुलिस देखती नहीं है कि लोग इसको काटे जा रहे हैं, तो काटे जा रहे हैं। जान माल का इतना खतरा है, किले के ऊपर इतने परिवार बसते हैं, अब जाके देखो एक बार। मतलब भाई यहाँ पे तो वही काम हो रहा है कि 100 घरों को उजाड़ो तो और एक कब्जाधारी को बसाओ। एक कब्जाधारी, बिल्कुल यही हो रहा है। 100 लड़कों की जान मेरे लो और एक भी बहू ना आए, मेरे लड़के को मार के डाल दी। बहन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि दिन दहाड़े सरेआम खुदाई कर रहे हैं, दिन दहाड़े कस्सी पे कस्सी चलाए जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? भाई कोई बड़ा हादसा होगा, क्या ये प्रशासन तब जागेगा? मैंने परसों भी विधायक जी से प्रार्थना की थी कि यहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, आप आकर संज्ञान लें। हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी अब तक नॉलेज में ना गया हो। पूरा शहर देख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हजारों फोन मेरे पास आए हैं लोगों के कि आप बड़ी अच्छी आवाज़ उठा रहे हो, आपका चैनल बड़ी अच्छी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन काम नहीं होगा। पता नहीं उनको पता है कि ये मिली जुली से सब काम हो रहा है, खूब पैसा खाया जा रहा है, लोगों की जान माल का कोई किसी को चिंता नहीं है। तो देख सकते हैं जतेंद्र शास्त्री हमारे साथ, और उनका कहना है कि जहां सेवा करने वाले जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, या उनको कुछ 1 इंच जगह नहीं मिलती है, और जहां जो लोग कब्जाधारी कब्जा करके बड़ी बड़ी दुकानें बना करके, बड़े बड़े स्टोर बना करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनके लिए ये जगह फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। वो कब्जा करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी और नेता तमाम जो है यहाँ पर 1 मिनट वो आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन जब कोई धर्म कर्म करने वाला अगर 1 इंच जमीन पर पैर भी रख ले तो ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी जाग जाते हैं। जी शास्त्री जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर समय लिखा गया है कि रविवार साढ़े 4 से लेके 8 बजे तक यहाँ डॉक्टर बैठेगा जी। 4:30 बज गई है, मुझे लगता है मैं भी 4:45 होने वाली है। मैं 4 बजे 4:15 बजे का यहाँ खड़ा हूँ, शायद अभी कोई आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा। अभी 2 मरीज भी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है। अंदर ये एसी लगा हुआ है,
इन्होंने अपने बैठने का बढ़िया अपना ऑफिस बनाया हुआ है, शान से यहाँ बैठते हैं, इनको मरीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये जगह किसके काम आ रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ट्रस्टियों से कि जगह किसके काम आ रही है? खाली कब्जा करके बैठना था और कोई काम नहीं करना इस पे। मतलब शहर के कुछ रसूखदार हैं जिनको मतलब अपने घरों में चैन नहीं, उन्हें बाहर कब्जे की जमीन में रेस्ट करना है। बहन जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो अधिकारी हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, कोई अवैध कब्जा तो नहीं कर रहा, उनको दिख तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास माल पानी भी पहुंच गया है, इसलिए वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। तो देख सकते हैं शास्त्री जी का सीधा सीधा कहना है कि कब्जाधारियों ने तो कब्जा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी मौन हैं, कहीं ना कहीं उनके पास माल पानी पहुंच गया। उसका आप अच्छे से समझते हैं माल पानी क्या होता है। ये कहना है जितेंद्र शास्त्री का कि माल पानी उनके पास पहुंच गया है, शायद वो माल पानी ही उनके मुंह पर चुप्पी का ताला लगाए हुए हैं, इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी मौन है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।